तो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब। तो आज हम एक और नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। तो कोई कॉमन क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं, तो वेलकम दुष्यंत। तो बताओ हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोई फैट के ऊपर है। कोई फैट लूज कर लेते हैं और कोई नहीं कर पाता। मेहनत दोनों उतनी बराबर करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसके ना सेवरल मतलब वो हैं, क्या वजह है, सेवरल रीजंस होते हैं। सबसे पहला जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग फैट लूज कर लेते हैं वो तो अच्छी बात है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग फैट लूज नहीं कर पाते उनके साथ मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। जैसे जिसकी हम बात भी करते हैं कि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हैं, या फिर कोई भी इशू बॉडी में ज़्यादा है, कोई कम ज़्यादा हो रखा है, तो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से कि बॉडी का सबसे पहले काम है अपनी इंटीरियरिटी को ठीक करना, कि जो अंदर का बैलेंस है उसको बराबर करना, उसके बाद आउटर एक्सटीरियरिटी पे ध्यान देती है। ऐसा हमारी ह्यूमन बॉडी काम करती है। जो लोग फैट लूज नहीं कर पाते और जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो बॉडी काम कर रही होती है अपना हार्मोनल बैलेंस लेके आने के लिए, कि होम्योस्टेसिस बोलते हैं हम साइंस में, कि बॉडी पूरा एक बैलेंस में आ जाए। उसके बाद बॉडी का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है ना। तो बॉडी हमेशा ऐसे काम करती है। एक चीज़ हो गई हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरी चीज़ हो गई कि जो लोग फैट लूज नहीं कर पाते, कि वो लोग कभी इतनी मेहनत करते ही नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम किसी को ट्रेनिंग करा रहे थे यहीं जोरी गार्डन में। हाँ, तो वो 107, 8 या 10 केजी के थे, और हमने सिर्फ डाइट से उनको 100 पे लेके आए, विदाउट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, वॉक वगैरह, ये सब हाँ, ये सब करके। उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि आप डाइट से एक सर्टेन पॉइंट तक ही नीचे आ सकते हो, वहाँ से अपने को एक्सरसाइज डालनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम डाइट करते हैं तो हम कभी भी वेट लूज करते हैं तो हमेशा हमारा फैट भी लूज होता है, मसल भी लूज होता है, बोन मिनरल डेंसिटी भी कम होती है ना। अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो मसल लॉस को हम रोक सकते हैं, बट अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो मसल लॉस भी होगा, है ना। तो ये इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको बोला कि आप 100 या 102 तक पहुंच गए हो बिना एक्सरसाइज के, बिना ज़्यादा एक्सरसाइज किए, तो यहाँ से अगर आप फैट लूज करोगे या फिर वेट लूज करोगे, तो हमें कोशिश करनी है कि एफर्ट डालना है एक्सरसाइज में, ताकि हम मसल मेमोरी बिल्ड कर सकें। हम हमारे बॉडी की में जितने भी एसेंशियल बॉडी मास होता है, जिसे हम लीन बॉडी मास बोलते हैं, वो हम बिल्ड कर सकें, ताकि जब हमारा फैट लूज हो तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फैट ही लूज हो, है ना। मसल लूज या बोन लॉस या ये सब ऑर्गन लॉस, ये सब कम से कम हो, है ना। तो ये बहुत एसेंशियल होता है जो लोग फैट लूज नहीं कर पाते। तीसरा, जो लोग फैट लूज नहीं कर पाते वो होता है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, है ना। जो है कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं उतना टाइम अपने हेल्थ को नहीं दे सकता, इस माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो ये 3 तरीके या चौथे भी तरीके के लोग हो सकते हैं। ऐसे ही मतलब ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो लोग फैट लूज नहीं कर पाते। और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जो लोग मेहनत नहीं करते ना, वो सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे हम किसी को ट्रेनिंग करा रहे थे आज से 3-4 साल पहले, तो एक तो उनके साथ हार्मोनल इम्बैलेंस था। हमने मल्टीपल चीज़ें करके हार्मोनल बैलेंस हम लेके आए, हमें लगा 6-7 महीने। उसके बाद उनका वेट लॉस शुरू ही हुआ था कि उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी, है ना। तो यही होता है कि हमें लगता है अरे मैंने इतना कर लिया, अब तो हो गया, है ना। लेकिन अगले दिन सुबह मैं वेइंग स्केल पे चढ़ रहा हूँ तो उतना का उतना ही है। तो ऐसे नहीं होता, इट इज़ परसिस्टेंट एफर्ट, और अपने को वो ट्राई करते रहना पड़ता है ताकि हम वो हिट कर पाए, है ना। बट भैया हमारी जो ऑडियंस है कॉर्पोरेट वाली, उनके पास टाइम नहीं रहता, तो वो कैसे अपना वेट लूज करे? मैंने एक लाइन बोली थी कि जो वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट टाइम हमेशा होता है। अभी मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसके लिए टाइम निकाल लेता हूँ, हाँ। तो इट इज़ अबाउट कि आपके पास टाइम हमेशा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का टाइम है, आप कितना टाइम सोशल मीडिया को देते हो? मैं शायद कम, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, लेकिन मैं कंज्यूम बहुत कम करता हूँ, कि मैं रील या वीडियो या शॉर्ट्स ये सब चीज़ें बहुत कम देखता हूँ किसी और के, तो अपने बहुत देखता हूँ किसी और के कम देखता हूँ। तो कह सकते हैं मेरे पास मैं सोशल मीडिया पे टाइम कम बिताता हूँ, कह सकते हैं।
बट फिर भी मैं ना करके भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इतना मैं निकाल ही लेता हूँगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर मैं उतना ही टाइम कम कर दूँ तो मेरे पास आराम से 2 से 3 घंटे आ गए कोई भी काम करने के, है ना? तो हम मानते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ और मतलब मैं अपनी बात नहीं बता रहा, किसी और की बात बता रहा हूँ, जो जनरली होता है कि हम सुबह उठे और सीधा फ़ोन में लग गए, वहाँ आधा घंटा निकल गया। ऑफ़िस गए, ऑफ़िस जाते हुए हम फ़ोन चला रहे हैं, जितना भी टाइम ऑफिस जाने में हमें लगा उतना टाइम फ़ोन में निकला। ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, लंच हुआ या कुछ हुआ, हर 5 सेकंड, हर 5-10 मिनट में, हर 5-10 मिनट में फ़ोन चल रहा है। कितना टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। मैं मतलब नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा कि आप फ़ोन मत चलाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा हमारे पास टाइम होता है। हमें लगता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, हाँ, लेकिन हम उतने बिज़ी होते नहीं हैं। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप बिज़ी हो, यस, आप इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, यस, बट आप फिर भी अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो। इट इज़ अबाउट के विलिंगनेस, है ना? मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता। कोई चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है। अगर मेरे लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो मैं ऑटोमेटिकली उसके लिए टाइम निकाल दूँगा। और वो क्वेश्चन लाइक है, जो फैट हमारी बॉडी में होता है, अगर हम उसे कम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ की जो एज तो कम हो सकते हैं कि हम ज़्यादा जी सकते हैं अगर फिट रहेंगे तो। मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये देता हूँ, याद है हमने अरिजीत जी को ट्रेनिंग करा हुआ है ना? तो 178 पे जब मैं पहली बार गया था तो मुझे ये फील होता था इनके बहुत सारे, मतलब एक तो 178 केजी बहुत बड़ा होता है, बहुत ह्यूज है, नंबर है। तो इनके बॉडी में जितना भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मतलब अपटेक नहीं मिल रहा था। मतलब जो मुझे फील हो रहा था कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा था पूरे बॉडी में, हाँ। तो आधे से ज़्यादा तो डेड सेल्स पड़े थे, ऐसा मुझे फील हो रहा था उनके हाथ और पैर को देख के कि इतने हार्ड हो रखे थे, इतना वो हो रखा था। तो जब डेड सेल्स पड़े हुए हैं और जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल, मतलब अलग अलग जगह तक नहीं जा रहा, तो क्या हो रहा है, फैट वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है और आपकी बॉडी मेहनत कर रही है कि मैं ऑक्सीजन और पहुँचाऊँ। तो मेहनत देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। तो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी 24 घंटे मेहनत करती रहेगी, उतना क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल सी बात है, एज का दिक्कत होगा, है ना? कि यार आप ज़्यादा मेहनत करोगे, इतना मेहनत कर दोगे कि बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड हो जाएगा। वो इंटरनली हो रहा है, आपको भी नहीं पता चल रहा। बियॉन्ड वो थ्रेशोल्ड अगर आप करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका एज में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अबे लाइक ये भी होता है, लाइक जो दो टाइप्स के पर्सन होते हैं, लाइक एक जो नॉर्मल खाना खाता है उसका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, एक जो बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता। ये मैं बताता हूँ, ये ना बहुत जेनेटिक भी है। और एक कमाल की बात बताता हूँ। मैं अभी, जैसे आप लोगों को पता है, मैं अपने गांव साइड पे गया था, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी वहाँ पे। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला था, जो जब वो यहाँ आया था, कि उसे ना लोग थोड़े मोटे दिख रहे हैं, नॉर्मल से ना थोड़े मोटे दिख रहे हैं। मैंने बोला ये क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है? तो इस बार मेरे दिमाग में था कि हाँ ऐसे बोला था, तो अगर दिमाग रहा तो ध्यान में रहा तो देखूंगा मैं, हाँ। मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पे लोग ना थोड़े ज़्यादा लीन थे यहाँ के कंपैरिजन। तो मुझे ऐसा फील हुआ, जो जितना भी ईस्ट इंडिया, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रपोर्शन ऑफ बॉडी मास है वो थोड़ा लीन होगा, और जो वेस्ट इंडिया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया और देखा है, वो प्रपोर्शन जो एवरेज होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसा मुझे फील होता है। रिसर्च होनी चाहिए, मुझे पता नहीं है, हुई नहीं हुई है, बट एक चीज़ ये हो गई। इसमें एक और चीज़ आ जाती है। मेरे ये कहने का ये मतलब है कि आपके इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जेनेटिक है। तीसरी चीज़, किसी की बॉडी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक इंजन है, हाँ, कि आपका एक इंजन है, आपने वहाँ पे फ्यूल डाला और वो फ्यूल कितना एफिशिएंटली आपकी बॉडी यूज़ कर रही है, ये मेटाबॉलिज्म है ना? जिसकी बॉडी फ्यूल यूज़ नहीं कर पाती, स्टोर कर लेती है अपने अंदर, उसका मेटाबॉलिज्म बोलते स्लो है। जिसकी बॉडी फ्यूल अच्छे से यूज़ कर लेती है, हम उसका मेटाबॉलिज्म बोलते हैं फास्ट है, हाँ। तो यही 3-4 फ़र्क होता है कि किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है। तो जिनका स्लो होता है उनको थोड़ी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो चीज़ें करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मेरा फास्ट हो। एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाँ।
और जो फैट अपना लूज नहीं कर पाते, मतलब बिल्कुल ही नहीं कर पाते, डाइट तक ट्राई कर ली, एक्सरसाइज कर ली, जिम ज्वाइन कर लिया, उनके लिए क्या सोल्यूशन, जो मतलब ना कर ही नहीं पा रहे हैं? देखो मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ अबाउट बैलेंस। बैलेंस। एक और चीज़ होती है कि जो लोग नहीं कर पाते ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि उनकी लाइफ में वेट लूज करना प्रायोरिटी नहीं होती। एक चीज़ ध्यान ध्यान मतलब कभी सोचना या ध्यान देना इस पे कि जब आप कोई भी चीज़ सोच रहे होते हो, आपने कुछ देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने सोचा किसी के बारे में जिसके बारे में मुझे बहुत पसंद है, या मैंने अपने फेवरेट फ्रूट या फिर फूड के बारे में सोचा, तो मेरे अंदर एक अलग चीज़ें होंगी कि मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, ज़्यादा मुंह में पानी भी आ सकता है ना, तो ये चीज़ें होंगी। तो ये क्या हो रहा है कि हमें क्या पता चल रहा है कि हमने सिर्फ सोचा और चीज़ें होने लग गई, है ना। अब ऐसे समझना कि मैं मान लो मैंने किसी ऐसे के बारे में सोचा जिससे मेरी अभी भी लड़ाई हुई है, तो मैंने सिर्फ सोचा और मेरे दिमाग में 10-12 नेगेटिव थॉट्स आ गए, हाँ, और मेरा जो बिहेवियर है उस हिसाब से थोड़ा चेंज हुआ, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि आप जब फैट लूज या वेट लॉस को अपने लाइफ में प्रायोरिटी बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी माइंड उस तरफ काम करने लगता है, तभी आप ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सही चीज़ें आने लग जाएंगी। मैंने ऑब्जर्व किया जिन लोगों ने वीना मैम है, हाँ। उन्होंने कोई वेट लॉस नहीं किया था, फैट लॉस अभी तक नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ था, खाना पीने पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, अभी हमने सिर्फ क्या किया, ब्रेकफास्ट को फ्रूट्स बना दिया कि आप सिर्फ फ्रूट खाओ ब्रेकफास्ट में। वॉक 10,000 स्टेप से ज़्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिकली 10 दिन में 3 kg नीचे आ गया। तो ये वो चीज़ है कि आप करने से होगा, और मतलब एक प्रायोरिटी बनाने की बहुत ज़रूरत होती है, और यही है और कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली फैट से फिट तक का सफ़र बहुत आसान होता है, बट करने से होगा। और हमारा क्वेश्चन है भैया नेगेटिव, लाइक वेट लूज 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें क्या डिफरेंस है? तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो कैसा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको शुरू में कि हमने किसी को रजौरी गार्डन में ट्रेनिंग कराई और वो डाइट से नीचे आ गए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी एक्सरसाइज के थ्रू, तो वो एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे हमने बोला मसल लॉस भी हो रहा है, फैट लॉस भी हो रहा है, बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपका वेट तो नीचे आ रहा है, आपको वेइंग स्केल पे काटा तो ऐसे दिख रहा है कि लेफ्ट को चला गया, बट आपका कितना ऐसा काटा नीचे गया है जो आपको जरूरत था। हाँ, तो आपको मसल की जरूरत होती है, तभी मूवमेंट आप कर सकते हो, नहीं तो मसल अगर काम नहीं करेंगे तो आप मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे ना, है ना। तो अगर हम अनहेल्दी वे से, मैं एक और बात बताता हूँ, हम एक और किसी को ट्रेनिंग करा रहे थे पंजाबी बाग में, तो वो ना नया कपल था। तो जो लेडी थी, उन्होंने जस्ट उनकी शादी से पहले एक ये किया, क्या कहते हैं, वेट लॉस किया अपना। तो वो इंटरमिटेंट फास्ट पे थी, और इंटरमिटेंट फास्ट के दौरान उन्होंने 8 घंटे खाते थे। 8 घंटे खाते खाते वो 8 घंटे में पता है क्या खाते थे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो सब हर चीज़, हाँ, जो चीज़ नहीं खानी चाहिए। वेट लॉस होता है, हाँ, वेट लूज होता है। क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर आपको बर्न कर, मतलब आप डाल तो रहे हो अंदर, और 20s में मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है ना, 20s में वेट लॉस, वेट गेन बड़े आराम से होता है, तो आप डाल तो रहे हो अंदर, और एट द सेम टाइम जब आपने पिज़्ज़ा बर्गर डाला तो वो मेहनत बॉडी को भी करनी पड़ रही है ज़्यादा, है ना। तो जो फैट आपका, जो आप सोच रहे हो कि मेरा फैट लूज होगा, फैट तो लूज हुआ ही नहीं ना, क्योंकि आपने डाला यहाँ से और वो चला गया और वो वापस फैट बन गया और फैट ही बर्न हो गया, तो मतलब वो साइकिल चालू हो गया, है ना। तो वो साइकिल चालू हो गया तो फैट तो वहीं का वहीं है, आपका मसल लॉस और बोन लॉस, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये नेगेटिव, हम कह सकते हैं नेगेटिव फैट लॉस हो गया या वेट लूज हो गया। और जो प्रॉपर वेट लॉस होता है वो एक अच्छा साइंटिफिक वे से आप फैट लूज करते हो बॉडी से। जो देखो फैट का ना एक साइंस है कि आप, हमारी बॉडी फैट क्यों एक्यूमुलेट करती है। जब हम मानते हैं कि बहुत खराब होता है, फैट खराब होता है, फैट क्यों एक्यूमुलेट होता है, कभी सोचा है? फैट इसलिए एक्यूमुलेट होता है क्योंकि हमारी बॉडी एक सर्टेन इवोल्यूशन से आई है।
है ना, हम पहले कुछ थे कह सकते हैं मंकी थे या कुछ थे, जो भी थे, है ना, तो हम धीरे धीरे करके आए हैं। तो जब हम मतलब जंगलों में रहते थे तो हमारी बॉडी में एक मेमोरी है कि जब हम जंगलों में रहते थे तो आपको मतलब कुछ दिनों तक खाना नहीं मिलता था, हफ्तों तक खाना नहीं मिलता था। जब आपको वो हफ्तों तक खाना नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी तो वैसे काम करेगी ना कि स्मार्ट तो है ही कि आपने अभी कुछ खाया तो स्टोर कर लो भाई, है ना, स्टोर कर लो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो चल जाए, है ना। लेकिन आज के टाइम में वो क्या है, आज के टाइम में तो हमारे पास लोग तो 6-6 मील एक दिन में खा रहे हैं, है ना, 3-3 6-6 मील चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फैट का वो ज़रूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं। इसीलिए फैट से लोग दूर भागते हैं और हेल्थ इश्यूज इसी वजह से बढ़ते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बॉडी का इवोल्यूशनरी प्रोसेस तो चेंज नहीं कर सकते कि आप बॉडी फैट ही मतलब ना एक्यूमुलेट करें, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं हेल्दी हैबिट से, सही तरीके से खाने से, है ना। के भी है। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, लाइक टैबलेट्स और दवाइयाँ बहुत है मार्केट में आजकल। जो लोग मतलब सोचते हैं कि शॉर्टकट अपना ले, फैट कटर, बहुत सारे टैबलेट आते हैं, मतलब मिथ है कि इससे होता है कुछ, रिजल्ट मिलता है इससे? देखो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। पहली चीज़ ये हो गई, रिजल्ट मिलता है। दूसरी चीज़ हो गई, रिजल्ट कैसा मिलता है, नेगेटिव। क्या देखो, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इन मतलब टैबलेट्स पे और मील रिप्लेसमेंट्स पे, है ना, तो इस पे रहे हैं और उन्होंने वेट लूज भी किया है और वो जो वेट लॉस करने के बाद जो अगला उनका मतलब वेट मेंटेनेंस का जो काम है वो भी कर लिया है ना। ऐसे भी लोग हैं, बट ऐसे लोग बहुत कम हैं, हाँ बहुत कम है। देखो क्या होता है ना, आपकी बॉडी जैसे मान लो पॉलिटिशियन है कोई पॉलिटिशियन है, वो अभी पावर में है, तो उसका बेटा पॉलिटिशियन है, उसका बेटा भी अभी पॉलिटिशियन है, वो भी सोचेगा मैं आगे चल के मैं पावर में आ जाऊंगा, हाँ, तो उसको वो लेवल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो उसके फादर ने करी होगी, है ना। ये एक चीज़ हो गई, उसको मतलब कराया मिल गया सब कुछ, है ना, तो वो कुछ उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ये एक चीज़ हो गई। अभी इसको सेम चीज़ इधर ले आओ, सेम एग्जाम्पल इधर ले आओ। तो मान लो आपने फैट लूज कर लिया, वेट लूज कर लिया टैबलेट से, आपको कभी वो मेहनत और वो उस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कितनी मेहनत करी है यार, है ना, इतना सब कुछ, इतना ट्रेनिंग करा, इतना डिसिप्लिन फॉलो किया, ऐसा खाया वैसा खाया, है ना, सब कुछ किया, तो तब जाके मैं अभी भी यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे मेंटेन करना बहुत आसान होता है, क्यों? क्योंकि वो मेहनत मैंने पीछे देखी होती है। लेकिन मान लो किसी ने गलत तरीके से फैट लूज किया, तो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना कि मैंने ऐसे किया था वैसे किया, उन्होंने क्या टैबलेट खाया, हाँ सही। हमारी बॉडी के लिए ठीक होता है या फिर हार्मफुल होता है? यार देखो, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना, कि आप जैसे हम बात करते हैं कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, है ना, तो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स तो होंगे, बट वो कैसे होंगे, किसका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो आपका बॉडी जानता है ना। लोग आजकल इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं चीज़ों से, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, बट जो हमें कह सकते हैं नहीं होना चाहिए कि देखिए हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। हम लोग क्या, मैं स्पोर्ट्स जैसे आपको पता है मैं बहुत खेला हूँ, तो हम भी अभी देखते हैं ना, या बचपन में मैं भी देखता था कि किसी का लड़का खेल गया, ये हो गया वो हो गया, है ना, तो लगता था। अभी मैं उनको देख रहा हूँ ना कि वो लड़के कहाँ हैं अपनी लाइफ में, मतलब खेलने के बाद भी तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे, है ना, ना क्रिकेट में कुछ कर रहे हैं, ना अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, है ना। मैं मानता हूँ मैं ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं खेला, बट स्टिल आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ मेकिंग एन इम्पैक्ट, है ना, मैं खुश हूँ, दैट्स इट, है ना। तो वो चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने वो स्ट्रगल देखा हो, वो चीज़ देखी हो। तो ये सेम फैट लॉस में भी यही है कि आपने वो स्ट्रगल देखा हो, वो वेट लूज को एक्सपीरियंस किया हो, महसूस किया हो, वो चीज़ ज़रूरी होती है। अब यार फैट जब कब पता लगता है कि ओवर हो गया है, इसकी कोई लिमिट होती है? लाइक फैट तो सबके अंदर होता है, तो वो कब पता लगता है कि ये ओवर हो गया है? वो लिमिट का बात। देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी जो हमारे WHO बोलता है BMR टेस्ट होते हैं ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो BMR टेस्ट होते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये मेरा बॉडी वेट होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और
इतना इस रेंज में होना चाहिए, है ना। बट ये बहुत वो होता है क्या, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे मान लो मेरा काम रेसलिंग का है, तो मेरा बॉडी वेट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल से। मान लो मेरा काम जिम्नास्टिक का है, तो मेरा वेट नॉर्मल से थोड़ा कम होना चाहिए, है ना। तो वो डिपेंड्स ऑन कि आपका काम क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, तब तो उसका कोई वो ही नहीं है कि आपको नीचे तो आना ही है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके काम के हिसाब से बॉडी वेट डिफर करेगा, है ना। जैसे हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब या कुछ भी कह लो, है ना, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, तो हम कोशिश करेंगे जितना इतना रहें कि हमें कोई हेल्थ इशू ना हो, है ना। तो वो नॉर्मल से जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उससे थोड़ा सा मतलब जो अगर रेंज इतना दिया हुआ है, तो हमें रेंज के स्टार्टिंग में रहना है, दैट्स इट। बट लोग दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मैं भी फिट रहूँ, ऐसा सिक्स पैक रहे, सब कुछ ऐसे। हाँ, बहुत गलत चीज़ है वो। इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं, बट ये समझना ज़रूरी है ना कि सबका बॉडी अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ ना मैं अभी जिस घर में रह रहा हूँ, यहाँ पे एक मेरा बचपन का दोस्त रहता था। अभी वो आर्मी में है, इंडियन आर्मी में। तो वो उसके ना वो पहाड़ी है, हाँ, वो नेचुरली सिक्स पैक एब्स रहते हैं। ना उसने कोई एक्सरसाइज करी, ना कुछ किया, ना ये किया, ना वो किया, और हम यूँ लगे हुए हैं, कुछ नहीं निकला आज तक, हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो बॉडी है, वो आपके सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। हाँ, मैं केदारनाथ गया था, तो वहाँ पे वो लेके जा रहे थे ना, उठा के वो लोगों को उठा के लेके जा रहे थे। उनके काफ मसल मैंने ऐसे देखे, मैं कहा यार मतलब ये तो अलग ही लेवल है। स्ट्रेंथ भी बहुत होती है। स्ट्रेंथ भी बहुत होती है। तो ये मतलब वेरी करता है सब्जेक्ट, मतलब ये वेरी करता है कि आपका काम क्या है, या फिर आपकी अपब्रिंगिंग कैसे रही है ना। तो वो चीज़ें हैं कि आप, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं थोड़ा सा भी मसल गेन या ये सब वो सब करने लग जाता हूँ, मुझे नी पेन स्टार्ट हो जाता है, मुझे सर्वाइकल का थोड़ा बहुत ये टाइट होने लगता है। तो ये वो मेरे लिए काम नहीं करता, है ना। तो लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है जो जैक्ड है, हाँ, उसके लिए लीन बॉडी वेट मतलब ज़्यादा लीन काम नहीं करेगा। तो इट डिपेंड्स, है ना, कि आप अलग हो, सामने वाला अलग है, कोई और अलग है ना। तो इट डिपेंड्स। अब भैया एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास कि अपने वेट को स्टेबल कैसे रखे। जैसे एक्सरसाइज करके मैंने वेट एकदम स्टेबल कर लिया, जितना मुझे चाहिए था, उसे स्टेबल कैसे रखे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। ये वेट स्टेबल कैसे रखें हम, जैसे हमने बात करी कि आपने वो फैट लूज एक्सपीरियंस किया है, तो पहली चीज़ आप, तो अगर आपने स्ट्रगल देखा है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि भाई वेट बढ़ रहा है, अभी आ जाओ। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ें, जो प्रोसेसेस आपने वेट लूज करते हुए, फैट लूज करते हुए किए थे, उसी को अपने को मेंटेन करना होता है ना। कि यार वो ना, हम बोलते हैं बॉडी वेट मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल काम है बजाय के फैट लूज से या वेट लूज से। क्यों? क्योंकि आपने वेट या फैट लूज अपना तो यूं करके कर लिया, या फास्टिंग वास्टिंग ये वो करके कर लिया, बट आप रहे तो अपने वो उसी एनवायरनमेंट में हो, है ना। दो लोग मिले, अरे आप पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए, ये हो गए वो गए, फिर वो पार्टी का एक बार सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर वो रुकता नहीं है। तो वो अवेयरनेस की बात है ना, कि यार मैं मतलब मुझे गड़बड़ फील हो रही है, तो ऐसे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फैट या वेट चढ़ने से पहले ना, बॉडी में सबसे पहले जो डाउन साइड बॉडी में जाता है, वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो बॉडी में सबसे पहले अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा खाना खाया, या ट्रेनिंग नहीं कर रहे, या कुछ भी अपने प्रोसेस से हटे, तो आपकी बॉडी में सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। उसके बाद जॉइंट मोबिलिटी कम होगी। उसके बाद थोड़ा मसल लॉस होगा। उसके बाद आपका वेट गेन शुरू होगा। तो वेट गेन सबसे लास्ट में होता है। अगर आप एक्सरसाइज डेली करते हो ना, तो आप समझ जाओगे कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी गड़बड़ हो रही है, तो मतलब मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ट्रेनिंग करते रहो, जिससे आपकी बॉडी के बारे में आपको पता चलता रहे कि ये आपकी बॉडी ऐसे जा रही है, या वैसे जा रही है, या ऐसे जा रही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप समझ जाओगे, है ना। सो या दैट्स इट। तो यही था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, जानने को मिला। सो आई होप आप जो भी हमने बात करी, वो सब फॉलो करने का ट्राई करोगे और इम्प्रूव करते चले जाओगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।